Students, today we are going to learn the very important chapter of 10th CBSE, that is trigonometry. Okay, write the chapter name, trigonometry. It's a very important chapter. Here we have to first learn the formula of trigonometry. Trigonometry is applied in a right angle triangles. Okay, in a right angle triangle, one angle is 90 degree and the side opposite to 90 degree is hypotenuse. Okay, that is also represented by the letter H for the hypotenuse. Okay, now after that the remaining two angles, both are the acute angles and their value is less than 90 degree, means sum of this two angle is equal to 90 degree, because one of the angle is 90 and the remaining two angle to be 90 degree, because sum of that two angle is 90 degree, because sum of all the angle of a triangle is how much? 180 degree. So we are going to consider this angle as, suppose we are going to consider this angle as theta. अगर आप theta इसको consider करते हो तो what is the value of this angle? We will get this angle as 90 minus theta. आपको इसका value मिलेगा 90 minus theta. अगर आप इसको theta consider करते हो तो इसका value 90 minus theta होगा. क्यों? क्योंकि sum of that two angle is equal to 90 degree. Okay. अभी देखो, थीटा के सामने, थीटा के अपोजिट साइड जो भी होता है उसको हम लोग मैथ्स में अपोजिट साइड बोलते हैं. अपोजिट साइड एंड थीटा का एडजेसेंट. तो एडजेसेंट में तो दो साइड है, एक दिस और एक ये है, बट ये ऑलरेडी हाइपोटेनियस है और हाइपोटेनियस इज ऑलवेज अपोजिट टू 90 डिग्री. तो सेकंड साइड इज नोन एज एडजेसेंट साइड. ओके, अभी अपोजिट साइड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लेटर ओ लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. एडजेसेंट साइड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लेटर ए से. तो नाउ वी हैव ऑल द थ्री साइड्स. ओके, तीन साइड्स हमारे पास. थीटा के सामने जो अपोजिट, थीटा के एडजेसेंट साइड एंड 90 के अपोजिट इज हाइपोटेनियस. ओके, अभी हम लोग सपोज हम एक ट्राइंगल को नेमिंग कर देते हैं, ट्राइंगल ए बी सी. यू कैन गिव एनी नेम, आप कोई भी नाम दे सकते हो. अभी हमको इसमें ट्रिगो के रेशियोज अप्लाई करने हैं. और ट्रिगो में टोटल कितने रेशियो होते हैं? 6 रेशियो होते हैं. यू हैव टू बाय द ऑल द फॉर्मूलाज. अगर आपको फॉर्मूलाज बाय है, ट्रिगो के बेसिक्स आते हैं, तो ट्रिगो के प्रूफ इज वेरी इजी. अदरवाइज ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए. तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लर्न करेंगे. ट्रिगो में 6 रेशियोज होते हैं. साइन, ओके, कॉस, tan, cot, sec, cosec. अभी आपने ध्यान से देखा रहेगा कि मैंने साइन के सामने कोजेक लिखा है, कॉस के सामने सेक एंड टेन के सामने कॉट. ओके, तो रिलेशन क्या है, क्यों लिखा है सर, मैं बाद में वो रिलेशन बताऊंगा. फर्स्ट हमको ये फॉर्मूलाज बाहर ये भी बाहर करने हैं, इनके नेमिंग भी हमको प्रॉपर बाहर होने चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे साइन को सिन बोलते हैं. ओके, तो हम इसको बाहर करते हैं. मैं बताता हूँ कैसे बाहर करेंगे. साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोजेक. आपको ये सीरियल में ऐड करना है. साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोजेक. करेक्ट? कैसे ऐड करोगे? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोजेक. इसको 10 टाइम्स आप रीड करो. साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोजेक. साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोजेक. साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोजेक. अगर आप इसको डेली 10 टाइम्स या ऑल्टरनेट डेज भी 10 टाइम्स बोलते हो तो ये फॉर्मूला, ये आपको रेशियोज करेक्ट नेम के साथ प्रॉपर्ली बाहर हो जाएंगे. अभी साइन, साइन का फॉर्मूला क्या है? साइन किसको रिलेशन में लाता है? किसका रिलेशन है साइन का? तो साइन इज द रिलेशन ऑफ अपोजिट साइड और हाइपोटेनस का रिलेशन है. कॉस किसका रिलेशन दिखाता है? कॉस एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस का रिलेशन दिखाता है. टैन अपोजिट और एडजेसेंट का रिलेशन बताता है. कॉट एडजेसेंट एंड अपोजिट का रिलेशन बताता है. सेक एडजेसेंट एंड हाइपोटेनस का रिलेशन बताता है. कोजेक hypotenuse, sorry, sec is relation of hypotenuse and adjacent and cosec is the relation of hypotenuse and opposite side. तो अभी हम इसको बाय हार्ट कैसे करेंगे?
तो देखो सिंपल वे है OH AH OA AO HA HO OH AH OA AO HA HO करेक्ट, इट्स वेरी सिंपल। आप सॉन्ग के जैसा इसको बाहर कर सकते हो OH AH OA AO HA HO करेक्ट। एंड इस साइड साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, क्लियर। तो ट्राई करो इसको सॉन्ग के जैसा बाहर करने के लिए, तो बहुत इजी चैप्टर हो जाएगा। ओके अभी ध्यान से देखो, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था आपको कि साइन के सामने मैंने कोसेक को लिखा, कॉस के सामने मैंने सेक को लिखा, टैन के सामने मैंने कॉट को लिखा। अच्छा क्यों लिखा? तो आप यहाँ पे देखोगे तो साइन का कोसेक के साथ कोई तो रिलेशन है। दोनों फॉर्मूला आप ध्यान से देखो, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, दोनों अपोजिट और हाइपोटेनियस को ही रिलेशन एक्सप्लेन करता है। तो हम इसको लर्न कर सकते हैं, साइन इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक, कोसेक इज इक्वल टू 1 बाय साइन, एंड साइन into cosec that's equal to 1. So sin is equal to 1 by cosec, cosec is equal to 1 by sin, sin into cosec is equal to 1. Same way cos is equal to 1 by sec, okay, sec is equal to 1 by cos, then cos into sec is equal to 1. Same last one, tan is equal to 1 by cot, cot is equal to 1 by tan, and tan into cot is equal to 1. और आप थीटा के प्लेस पे कोई भी लेटर ले सकते हो, थीटा के प्लेस पे आप अल्फा बीटा गामा और कोई लेटर ए पी एम कुछ भी ले सकते हो, बट आपको बाहर करने के टाइम पे अगर आप बाहर कर रहे हो तो थीटा बोलने का जरूरत नहीं, साइन इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक, कोसेक इज इक्वल टू 1 बाय साइन, साइन इनटू कोसेक इज इक्वल टू 1। सेम वे कॉस इज इक्वल टू 1 बाय सेक, sec is equal to 1 by cos, cos into sec is equal to 1, tan is equal to 1 by cot, cot is equal to 1 by tan, tan into cot is equal to 1। तो बाय दिस वे आप ये पूरे फॉर्मूलाज बाहर कर सकते हो। ओके तो नोट डाउन इट, नोट कर लो। ओके अभी हमने रिलेशन लर्न कर लिए, वहां पे एक और फॉर्मूला था, मैंने मालूम है साइन का फॉर्मूला दिया था ओ बाय एच एंड कॉस का दिया था ए बाय एच। आप एक काम करो, दोनों रेशियो को डिवाइड करो, ओ बाय एच डिवाइड बाय ए बाय एच। हाँ वेरी गुड, तो यू विल गेट ओ बाय ए। तो आई थिंक ओ बाय ए किसी का फॉर्मूला है, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ओ बाय एच डिवाइड बाय ए बाय एच है, और ओ बाय एच आपके पास साइन है और ए बाय एच कौन है, कॉस है। तो tan थीटा नथिंग बट साइन बाय कॉस, tan थीटा को आप साइन बाय कॉस बोल सकते हो। सेम वे cot थीटा इज इक्वल टू, cot थीटा का क्या फॉर्मूला होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा। ओके तो एक बार फिर से लर्न करें, क्या है फॉर्मूलाज हमारे पास, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन ओ एच कॉस ए एच, टैन ओ ए कॉट ए ओ, सेक एच ए एंड द कोसेक इज एच ओ। फिर उसके बाद मैंने रिलेशन दिया था साइन इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक, कोसेक इज इक्वल टू 1 बाय साइन, sin into cosec is equal to 1, then cos is equal to 1 by sec, sec is equal to 1 by cos, cos into sec is equal to 1, then tan is equal to 1 by cot, cot is equal to 1 by tan, tan into cot is equal to 1। ओ ओके उसके बाद मैंने एक और फॉर्मूला दिया, tan is equal to sin over cos, sin upon cos and cot is equal to cos upon sin, क्लियर। ओके उसके बाद हम लर्न करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अभी हेडिंग लिखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। of complementary angle। ओके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सर कोई भी दो एंगल का एडिशन 90 होगा, मतलब अभी आप इन दोनों को ऐड करो, देखो तो 90 माइनस थीटा और प्लस थीटा, तो प्लस थीटा माइनस थीटा दोनों कैंसिल होगा, आपको इसका एडिशन कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा, क्लियर। तो फिर हम इसको कैसे लर्न करें, तो इसके फॉर्मूलास क्या है, इसके फॉर्मूला है साइन 90 माइनस
थीटा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर है। आप इसको चेक कर सकते हो। आप ये ट्राइंगल में से ना साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू निकाल के दिखाओ। साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब कौन सा एंगल होगा? ये एंगल या ये एंगल? वेरी गुड, एंगल ए होगा। और अभी आपको फॉर्मूला साइन 90 माइनस, साइन का मैंने फॉर्मूला दिया। साइन क्या होता है बेटा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। वेरी गुड। तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का अपोजिट साइड कौन है? फर्स्ट राइट अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, OH। 90 माइनस थीटा का अपोजिट साइड कौन है? करेक्ट, BC। BC अपोजिट साइड है। और हाइपोटेनियस कौन है? वेरी गुड, हाइपोटेनियस हम चेंज नहीं कर सकते, हाइपोटेनियस AC होगा। तुमको समझाना, ये थीटा का अपोजिट है, ए साइड थीटा का अपोजिट है। 90 माइनस थीटा का अपोजिट कौन है? BC है। और एडजेसेंट कौन है? AB है। करेक्ट। तो साइन 90 माइनस थीटा इज BC अपॉन AC। ओके, अभी हम सेम वे कॉस थीटा का निकाल के देखते हैं। कॉस थीटा क्या आएगा? तो कॉस थीटा का आपको फॉर्मूलाज तो मालूम है। कॉस थीटा इज A अपॉन H। आप इसमें सर्च करो थीटा कहाँ पे, थीटा ये है कि ये है? वेरी गुड, ये थीटा है। थीटा का एडजेसेंट साइड कौन है? थीटा का एडजेसेंट साइड BC है सर, तो BC। और हाइपोटेनस कौन है? AC। अभी आप ध्यान से देखो, दोनों का आंसर सेम है। करेक्ट ना? तो मैथ्स में साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो सेम वे आप बाकी के फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हो। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, फिर क्या होगा? tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू cot थीटा। फिर cot 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू tan थीटा। sec 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू cosec थीटा। एंड cosec 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू sec थीटा। इसको भी आप सॉन्ग के जैसा बाहर कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ। साइन कॉस, कॉस साइन, टैन कॉट, कॉट टैन सेक, कोजेक कोजेक सेक। इट्स वेरी सिंपल। देखो, साइन कॉस, कॉस साइन, टैन कॉट, कॉट टैन सेक, कोजेक कोजेक सेक। और यहाँ पे आपको देखो, ये लेफ्ट साइड में मैंने 90 माइनस थीटा लिखा है, राइट साइड में थीटा लिखा है। करेक्ट है। और फाइंड आउट करने का मैंने आपको मेथड बताया, कैसे आप फाइंड कर सकते हो। सेम फॉर ऑल, मतलब आप सबके लिए चेक कर सकते हो। यू विल गेट द करेक्ट आंसर। क्लियर? नोट डाउन कर लो। ओके, चलो नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। स्टैंडर्ड मतलब सर, हमें ना ट्रिगो का वैल्यू 0 से लेके इनफाइनाइट तक है, बट हमको स्टैंडर्ड वैल्यू फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब कुछ वैल्यू है जो स्टैंडर्ड है, जो आपको बाय हार्ट करके लेने हैं। तो मैं उनको वैल्यू बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड वैल्यू में आता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0, 30, 45, 60, 90। 0, 30, 45, 60, 90। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। और ट्रिगो के अभी मैंने आपको रेशियोज बताए थे। कौन कौन से रेशियो होते हैं? साइन, कॉस, ओके, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो ट्रिगो के रेशियो होते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। और थीटा के वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू है 0, 30, 45, 60, 90। आपको ये टेबल का खाली फर्स्ट रो बाय हार्ट करना है, बाकी रिमेनिंग आपको इजीली आ सकते हैं। अभी फर्स्ट रो है क्या, कैसे बाय हार्ट करें सर? तो फर्स्ट रो को देखो, हम बाय हार्ट कैसे करते हैं। पहला देखो, कितने वैल्यू आपके पास? 1, 2, 3, 4, 5। करेक्ट है। तो मैं इसको बाय हार्ट करने का मेरा अलग वे है, दैट इज 0। साइन स्टार्ट ऑलवेज विद 0 एंड ऑलवेज एंड विथ 1। साइन स्टार्ट विद 0 एंड विथ 1। साइन किससे स्टार्ट होता है? स्टार्ट विद 0 एंड विथ 1। स्टार्ट किससे हो गए? 0 से स्टार्ट करना है, एंड किस पे करना है? 1 पे एंड करना है। तो स्टार्ट विद 0 एंड विथ 1। मिडल वैल्यू, बीच के वैल्यू क्या है? बीच के वैल्यू है 1/2, 1/√2 and √3/2. Middle value are 1/2, 1/√2, √3/2. Middle value are 1/2, 1/√2, √3/2. एक बार फिर से रिपीट करें। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है? 0, 30, 45, 60, 90। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन का फर्स्ट रो यू हैव टू बाय हार्ट, वो है क्या? साइन स्टार्ट विद 0 एंड विथ 1। मिडल वैल्यू 1/2, 1/√2, √3/2। करेक्ट।
उसके बाद क्या, रिवर्स करो। रिवर्स मतलब सर जो लास्ट वैल्यू है यू विल गेट द फर्स्ट वैल्यू एज द लास्ट वैल्यू। तो लास्ट वैल्यू आपका क्या है, देखो यहाँ पे लास्ट वैल्यू, और यहाँ पे आप वो भी देखो लास्ट वैल्यू मतलब साइन 90 का वैल्यू। साइन 90 का वैल्यू बेटा कितना है, साइन 90 का वैल्यू 1 है। तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा। क्यों सर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला दिया। क्या फॉर्मूला दिया, साइन थीटा या साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो अगर आपका थीटा 90 है और 90 माइनस 90 कितना हो जाएगा, कॉस 0। तो देख लो कॉस 0 का वैल्यू साइन 90 के वैल्यू के बराबर है, करेक्ट। और फिर देखो कॉस 30, अच्छा कॉस 30 को साइन 90 माइनस 60 लिख सकते हो, करेक्ट ना। साइन 90 माइनस 60, साइन 90 माइनस 60, ओके। तो साइन 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा, कॉस 30। यू आर गेटिंग, हाँ, साइन 90 माइनस थीटा, ओके। तो यहां पे देखो कॉस 30 का वैल्यू कितना है, कॉस 30 का वैल्यू इज √3/2 साइन 90 माइनस थीटा, करेक्ट ना। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, आपने थीटा को किसको लिया, साइन 90 माइनस थीटा। तो थीटा आपका यहाँ पे 60 डिग्री है, तो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू अगर कॉस 30 डिग्री फाइंड करना है तो साइन 60 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि आप 60 डिग्री को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 30 डिग्री। क्लियर। उसके बाद देखो कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि दोनों का एडिशन हो जाता है 90 डिग्री। तो cos 45 भी कितना हो जाएगा, 1/√2। फिर उसके बाद दैट इज cos 60 हो जाएगा आपका 1/2 और cos 90 हो जाएगा 0। क्लियर है, इतना समझा आपको। उसके बाद मैंने फॉर्मूला दिया था tan इज इक्वल टू साइन अपॉन cos। तो इन दोनों वैल्यू को डिवाइड कर दो, तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0। 1/2 डिवाइड बाय √3/2 करोगे, बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 1/√3। 1/√2 1/√2 सेम वैल्यू है, डिवाइड कर दो 1। √3/2 1/2 कैंसिल करो, आपको √3 और 1/0। मैथ्स में किसी का डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर 0 है तो दैट फ्रैक्शन इज नॉट डिफाइंड, या तो आप इसको बोलते हैं इन्फिनिटी भी बोल सकते हो। किसी को 0 से डिवाइड करोगे तो इट्स नॉट डिफाइंड, अब यू विल नॉट गेट द वैल्यू। हमने रैशनल नंबर्स में लर्न किया है। नाउ फिर से रिवर्स कर दो, रिवर्स। तो देखो tan का कॉट के साथ साइन का कॉस के साथ, ओके, रिलेशन है, तो नॉट डिफाइंड। रिवर्स करो, √3 फिर 1 फिर 1/√3 एंड देन फिर 0। क्लियर। फिर सेक, सेक का किसके साथ है मालूम है, सेक का मैंने बोला था 1 cos इज इक्वल टू 1/sec, sec इज इक्वल टू 1/cos, cos इनटू sec इज इक्वल टू 1। तो सेक का वैल्यू cos के वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा, मतलब सर 1 का रेसिप्रोकल ऑलवेज 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 एंड 0 का रेसिप्रोकल, अगेन 0 का रेसिप्रोकल नहीं हो सकता, तो नॉट डिफाइंड। फिर रिवर्स कर दो, तो नॉट डिफाइंड, ओके, 2√2 2/√3 एंड 1। क्लियर, गॉट इट। चलो नोट डाउन कर लो। ओके, लास्ट फॉर्मूला है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आप ट्रिग्नो के प्रूफ में यूज करते हो। इसको हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज अल्जेब्रिक नहीं है, ट्रिगो के आइडेंटिटीज है। ट्रिगो के आइडेंटिटीज में फर्स्ट आइडेंटिटी है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी है, ओके, फर्स्ट आइडेंटिटी, सेकेंड आइडेंटिटी है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड थर्ड आइडेंटिटी है आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, करेक्ट ना। तो देखो फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेकंड आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड थर्ड आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये तीन तो आइडेंटिटीज हो गए और इनसे हम डिराइव करके और दो आइडेंटिटी फॉर्म करेंगे। क्या सर,
साइन स्क्वायर थीटा, अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड मूव करते हो तो साइन स्क्वायर थीटा आपके पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा आपके पास, सेम वे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझा सबको? करेक्ट है। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, कुछ बच्चे लोग ये भी बोलते हैं सर, अगर आप ये साइड से सपोज आप 1 को यहाँ पे मूव कर रहे हो तो आपके पास और दो फॉर्मूलाज हो सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, एंड साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये दो एक्स्ट्रा है जो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। मैं स्टार करता हूं, ओके, ये दो एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। करेक्ट, ओके। अभी यहाँ पे भी देख लो, सेम वे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा को कैन आई राइट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड tan स्क्वायर थीटा को कैन आई राइट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। करेक्ट है। सर फिर से कोई पॉसिबिलिटी और एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? तो अगर आपने, हाँ, अगर सपोज माइनस 1, आपने 1 को इस साइड मूव किया तो माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ओके, ये सेम है, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय आप माइनस कर सकते हो। और सर क्या कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ, ओके, अगर आपने बोला कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो दिस इज एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी 5 से ज्यादा और कुछ नहीं हो सकते, तो मैंने बाकी के पॉसिबिलिटीज भी दे दिए, दे आर द फॉर्मूला, दे आर स्टैंडर्ड फॉर्मूला, आप इनको बाय कर सकते हो, बाकी एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी आप इनको देख सकते हो। ये दो स्टार मार्क मैं फिर से कर रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट वन, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें भी एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी क्या हो सकते हैं आपके पास, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकते हैं माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, एंड दूसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप ये पूरे फॉर्मूलाज बाय हार्ट कर सकते हो, दे ऑल आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूलाज आते तो आइडेंटिटी इज अ वेरी सिंपल चैप्टर, बट अगर सपोज ये फॉर्मूलाज आपको नहीं आते तो आइडेंटिटी इज वेरी डिफिकल्ट। तो मैं नेक्स्ट क्लास में ऑल द 10 आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम सीबीएसई मैं वो सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, ओके। चलो, कॉपी